comes a new combination, a new compatibility for Leo sun sign. तो Leo sun sign सिंह राशि वालों की जो compatibility है बाकी sun signs के साथ कैसी रहेगी, we will get to know about that. पहले की जो मेरी compatibility videos है जो कि थी Aries sun sign की, now I have started this new sun sign Leo and एरीज के बाद मैंने टॉरस इसलिए स्टार्ट नहीं किया, लियो स्टार्ट किया है बिकॉज अभी जुलाई का महीना चल रहा है एंड ये जो लियो है तो आप इस महीने में आपके जो कनेक्शंस हैं अपने पार्टनर के साथ वो जिस भी ज़ोडिएक के हैं वो कैसे रहेंगे. सो दैट इज़ वाई मैंने लियो से एरीज के बाद स्टार्ट किया है. व्हेन Leo will be like all zodiac signs will be covered, so then I will go back to Taurus sun sign. So let's see Leo और Taurus की ये जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है. आप अगर Leo और Aries की कनेक्टिविटी देखना चाहते हैं तो आप Aries की जो कंपैटिबिलिटी मेरी प्लेलिस्ट है आप उसमें चेक कर सकते हैं. सो सिंह राशि और वृषभ राशि का ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रहेगा. सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन. सिंह राशि 5 इन द ज़ोडिएक एंड जो टॉरस है दैट इज 2 ऑफ ज़ोडिएक साइन. सो दे बोथ कैन बी गुड फ्रेंड्स यू नो, बट ये जो लव रिलेशन है दोनों के बीच का, it can only go longer based on their physical compatibility. क्योंकि जो लियो और टॉरस की जो फिजिकल compatibility है that is 100% and this is the only reason कि लियो और जो टॉरस हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में उनका चार्म रहता है बिकॉज वो दोनों फिजिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं. मे बी दे कैन बी गुड फ्रेंड्स, दे कैन बी गुड कंपैटिबल फिजिकल पार्टनर बिकॉज दे बोथ आर डायनामिक एंड एनर्जेटिक. दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होता है. दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 15%. लाइक बोथ कैन वर्क आउट ऑन एनी सिचुएशन. अगर उनके बीच में कोई फाइट होती है बिकॉज एरीज जो हैं वो गुड शेयरर होते हैं. मीन्स अगर कोई बात होती है तो वो शेयर करते हैं अपने जो लियोज जो हैं वो कोई बात होती है तो शेयर करते हैं अपने टॉरस पार्टनर से. और जो टॉरस हैं वो बहुत पेशेंस वाले होते हैं. उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई बात हो जाती है तो वो साइलेंट रहना पसंद करते हैं बिकॉज एरीज जो हैं वो अपना बेस्ट देते हैं बट जहाँ तक उनको लगता है कि मुझे यहाँ तक बेस्ट देना है वो वहीं तक बेस्ट देते हैं और एक लेवल पे आकर वो अपने आप को स्टॉप कर देते हैं. तो जो टॉरस पार्टनर्स हैं वो बहुत ही साइलेंट होते हैं. मींस अगर वो लियो से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उनको वो चाहिए, अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलती है तो वो एक साइलेंट जोन में चले जाते हैं. टॉरस जो होते हैं वो ईगोइस्टिक होते हैं. मींस सो वंस देयर ईगो फॉल इन रिलेशनशिप तो लियोज खुद भी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते. लियोज जो हैं इस टॉरस अपने रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि एक बुल साइन है, एक लायन साइन है एंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग हेडेड पार्टनर्स. तो दोनों का जो एंगर है, दोनों का जो ईगो है वो इतना ज़्यादा क्लैश करता है कि दोनों के बीच में वो जो लव मीटर है, जो लव कनेक्टिविटी है दैट इज़ ओनली 30%. दिस इज़ द ओनली रीज़न क्योंकि उनका आपस में जो कनेक्शन है, उनका आपस में जो गुस्सा है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो सिंह राशि वाले होते हैं उनकी प्राइड अपनी होती है और जो वृषभ राशि वाले होते हैं वो भी अपनी ईगो को लेकर बैठ जाते हैं जिसकी वजह से दोनों जो हैं एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते. तो दिस मैच इज़ नॉट दैट बैड लाइक इन द बिगिनिंग क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ पैशनेटली, डिवोशनली, लाइक फिज़िकली अट्रैक्टेड होते हैं जिसकी वजह से इनिशियली ये जो मैच है वो बहुत ही अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि मेड फॉर ईच अदर वाला मैच है. जितनी ही स्पार्क से ये मैच जो है वो शुरू होता है उतने ही बैड वे में ये जो मैच होता है वो ओवर होता है क्योंकि वंस योर फिजिकल कनेक्शन गेट्स ओवर, वंस योर फिजिकल अट्रैक्शन गेट्स ओवर तो ये जो कंपैटिबिलिटी है, ये जो पैशन है एक दूसरे के लिए वो कहीं ना कहीं कम पड़ता रहता है बिकॉज ये दोनों जो है आपस में
कम्युनिकेशन नहीं करते। सिंह राशि और वृषभ राशि अपनी मन की बात या फिर अगर कोई चीज़ एक दूसरे की अच्छी नहीं लगी होती है तो वो आपस में शेयर नहीं करते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से उन दोनों को समझ ही नहीं आता है कि अगर कोई फाइट हो गई है या वृषभ राशि वाले एंगर जोन में हैं तो लियोस को समझ ही नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ आई, क्या सिचुएशन आई जिस पे वो वर्क करें। क्योंकि वृषभ राशि जो है, टॉरस जो है, वो साइलेंट जोन पे चले जाते हैं और अपनी बात शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से लियोस को समझ नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में वापस से वो हैप्पीनेस लाने के लिए, वो सेटिस्फैक्शन लाने के लिए। सिर्फ मेन रीज़न जो है, जो टॉरस जो होते हैं वो स्पेंडर्स होते हैं, वो पैसा खर्च करते हुए सोचते नहीं हैं। सो दे नो हाउ टू कीप देयर लियो पार्टनर्स हैप्पी एंड सेटिस्फाई। तो टॉरस पीछे नहीं हटते हैं अपने लियो पार्टनर्स को खुश रखने के लिए, उनको हैप्पीनेस देने के लिए या उनकी हर डिमांड पूरी करने के लिए। तो जो रिलेशनशिप है वो अगर हम देखें तो वो मटेरियलिस्टिक और फिज़िकल टर्म्स एंड कंडीशन पे ही एक्टिवेटेड रहता है। अगर जो एक हैप्पीनेस जो लेवल है वो या तो फिज़िकल कनेक्टिविटी को लेकर है या फिर मटेरियलिस्टिक टर्म्स पर है। बिकॉज जो टॉरस होते हैं वो अपने लियो सनसाइन की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में वो स्पार्क रखने के लिए अगर कुछ भी ऐसा हो सके जो मेरा रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग बनी रहे। मे बी इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, ईगो बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी वो कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो स्पार्क बना रहे, क्योंकि वो फिज़िकली अपने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच कैन ओनली कनेक्ट दैम। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जो टॉरस लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना है, क्योंकि वो एक टाइम पे आकर उस चीज़ से टायर्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में वो लव नहीं दिख रहा है, वो कनेक्शन नहीं दिख रहा है, जो थोड़े टाइम तक आकर डिमिनिश हो जाता है। तो अपने आप चुपचाप म्यूचुअली जिसको बोलते हैं, लियोज अपने रास्ते चलते हैं और टॉरस अपने रास्ते चलते हैं। मे बी दोनों अगर कनेक्टेड होते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ भी होते हैं, एक दूसरे से अलग भी होते हैं। मीन्स लियोज जो है मे बी दे गेट मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स अदर पार्टनर्स, और जो टॉरस होते हैं वो भी दे ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अदर पार्टनर्स। दोनों एक रिलेशनशिप में भी रहते हैं प्लस दूसरी जगह भी अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते। इस रिलेशनशिप में वो जो एक पैशन है, वो जो डिवोशन है, वो उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी नहीं साथ होते। सो दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन देम। क्योंकि जो स्पार्क है टॉरस में, वो स्पार्क एक लेवल पे आकर लियो सनसाइन के सामने वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही वो स्पार्क ख़त्म होता है, जो टॉरस सनसाइन है वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगते हैं, वो दूसरे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो चीज़ें जब लियोज जो है वो टॉरस का जो वो एक लव एंड केयर मिस करते हैं, सो दे ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अदर पार्टनर्स। तो दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन दैम। दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो सिर्फ 15% है। एंड ये जो रिलेशनशिप है वो चलता भी है साथ और नहीं भी चलता। दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन दैट। सो आई होप लियो एंड टॉरस आपकी ये जो कंपैटिबिलिटी है, ये जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, आपके रिलेशनशिप को मेंटेन रखे। इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू, प्लीज़ share this reading and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Bye bye.